शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप इंसान की हाथ की लाइंस को देख के इंसान की ज़िंदगी में आने वाली बीमारियों के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो वीडियो बहुत दिलचस्प है, इधर उधर की बातों में हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, ना मेरी आदत है। तो हम सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जनाब, ये है आपकी लाइफ लाइन। याद रखें, ये जो लाइफ लाइन होती है, ये इंसान की ज़िंदगी की मुश्किलात का भी बताती है और इंसान की हेल्थ के जो इशू होते हैं उनके बारे में भी हम ज़िंदगी की लाइन से देखते हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने पाम रखे है, ये अ, हमारे जानने वाले हैं और ये एक फ़ीमेल है और ये कैंसर की पेशेंट है। क्योंकि इन्होंने अपने कैंसर का इलाज करवाया है, काफ़ी हद तक ये सेहतयाब हो चुकी हैं, लेकिन ये इलाज इतना सख्त होता है और हाई पोटेंसी की जो होती हैं एंटीबायोटिक वो यूज़ होती हैं, ड्रिपें बड़ी सख्त लगती हैं जो खून तक को जला देती हैं। ज़ाहिर है उन्होंने कैंसर्स के जो ख़तरनाक सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करना होता है, तो वो साथ साथ वो खून को भी ख़त्म करना शुरू कर देती हैं ये जो एंटीबायोटिक हैं, और साथ साथ इंसान बहुत लागर और कमज़ोर होता चला जाता है। ज़िंदगी तो बच जाती है, लेकिन ये आपके सेहतयाब होने तक एक दफ़ा बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाते हैं, इतने आप कमज़ोर हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो कैंसर जब इन्हें बिल्कुल स्टार्ट में हुआ था तो ये बड़ी परेशान हुई। मैंने इनको हौसला दिया, मैंने कहा जी सिस्टर आप बिल्कुल परेशान ना हो, बीमारी बिल्कुल आई है आप पर और ख़तरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। ये तकरीबन आज से 6-7 साल पहले की बात है। तो इन्होंने मुझसे अपना पाम रीड करवाया, तो मैंने इनको बताया कि आप सेहतयाब हो जाएंगी, जान नहीं आपकी जाएगी, अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, ज़िंदगी देगा और इंशाल्लाह ताला आप कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का मुकाबला करेंगी और इंशाल्लाह ताला आप सर्वाइव करेंगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक अब ठीक हैं। अब जो कैंसर का पेशेंट होता है उसकी ज़िंदगी की लाइन आप देखें। ये जो हमारे कुछ मौलवी हज़रात तो है ना, वो कहते हैं कि जनाब ये लाइनें जो है ना मुट्ठी बंद करें तो ये लाइनें बन जाती हैं। मौलवी साहब, ऐसी बात नहीं है। आप कुरान और हदीस के आलम हैं, तो आपको झूठ बोलना ज़ेब नहीं देता। जब आप एक इल्म के बारे में जानते ही कुछ नहीं है, तो खुदा रा जो जिस ज़बान से आप कुरान पढ़ते हैं उसी ज़बान से आप झूठ बोलें तो ये बहुत बुरी बात है। तो जनाब बिल्कुल ये बरहक इल्म है हाथ की लाइनों का। इल्म पामिस्ट्री एक बरहक इल्म है जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, मेरे ख़्याल में तो इसलिए रखा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ कुछ ख़तरात के बारे में वो जान ले वक्त से पहले, जो उसको बीमारियां आनी हैं, जो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आने वाली हैं, तो वो किसी हद तक वो पहले उसकी तैयारी करके रहे, तैयारी करके रखे, ताकि वो नुकसान अपना कम से कम हो। तो इसके लिए भी ये इल्म पामिस्ट्री हर बंदे की समझ में आता भी नहीं है। ये सिर्फ साहिब इल्म लोगों की समझ में आने वाली चीज़ है, जिस पर माँ बाप की ख़ास मोहब्बत हो, अता हो, जिसने माँ बाप की खिदमत की हो, जिसके अंदर रूहानियत हो, स्पिरिचुअलिटी हो, वही बंदा इसको ठीक तरीके से सीख सकता है। ये हर बंदे के बस का रोग नहीं है। तो मौलवी साहब, ये मुट्ठी बंद करने से लाइनें नहीं बनती। अगर मुट्ठी बंद करने से लाइनें बनती हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मुट्ठी बंद करने से लाइनें बनती तो मुझे ये बताएं, ये जो सीधी लाइन होती है किस्मत की, ये तो मुट्ठी बंद करने से बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये लाइन तो मैंने मान लिया बन जाएगी, ये भी बन जाएगी, लेकिन ना मुट्ठी बंद करने से ये ज़िंदगी की लकीर बनती है और ना ही लक लाइन बनती है। ये दो लाइनें तो किसी सूरत नहीं बनती। तो फिर मौलवी साहब ये अल्लाह ताला का बिल्कुल बरहक इल्म है, बल्कि ये एक समंदर है। एक उम्र गुजर जाती है आपको हाथ की लाइनों को सीखते सीखते, तब जाके आपको कुछ इस इल्म की अलफ बे की समझ आना शुरू होती है। तो बिल्कुल ये जनाब बिल्कुल बरहक इल्म है और मैंने तकरीबन 35-40 साल इस इल्म पर वर्क की है। तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं हुआ। जैसे ये अब कैंसर की पेशेंट हैं, तो अब या तो इनकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी हमें बेहतरीन नज़र आती, इसमें टूट फूट ना होती, दिल की लाइन हमें बड़ी अच्छी नज़र आती। हालांकि ये जो इन्होंने कैंसर का अपना इलाज करवाया है, तो अब ये हार्ट पेशेंट भी बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं कैंसर के इलाज के लिए,
उन एंटीबायोटिक ने इनके हार्ट को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। तो बिल्कुल इनसे चला नहीं जाता, सांस फूलता है और बहुत ज़्यादा ये अभी थकावट का शिकार हैं और कमज़ोरी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी दिल की लाइन में इस तरीके से कट हों या इस तरीके से जजीरे आ जाएं, तो ये आपके हार्ट की बीमारी का साइन है। आपको हार्ट के आप पेशेंट बन सकते हैं। और इसी तरह अगर ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाए, देखिए हम यहाँ से ज़िंदगी की लाइन इनकी नज़र ही नहीं आ रही, यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन नज़र ही नहीं आ रही। हालांकि ये लाइनें हैं लेकिन ये इस तरीके की लाइनों से मिल के बनी हैं, इस तरीके से। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन छोटी छोटी लाइनों से मिल के बने और थोड़ी चौड़ी भी हो, तो कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी जो है वो आपको होने का इम्कान है, जैसा कि आपको इस हाथ में नज़र आ रहा है। तो लाइफ लाइन का बहुत ज़्यादा चौड़ा होना या लाइफ लाइन का छोटी छोटी लाइनों के साथ मिल के बनना, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे भी जो ज़िंदगी की लाइन है उसको होना चाहिए था बड़ा डार्क, इस तरीके से बड़ी गहरी और शार्प लाइन होती, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्योंकि ये कैंसर की पेशेंट है, तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी की लाइन ऐसे ऐसे करके चल रही है, फिर नज़र ही कोई नहीं आ रही, फिर ऐसे चल रही है और फिर ऐसे चल रही है। ये लाइनें बनी हुई हैं जी, ये वर्टिकल लाइनों से मिलके ये ज़िंदगी की लाइन बन रही है और शेड दे रही है कि जैसे ये एक सीधी लाइन है। हालांकि ये इनकी अंदर बिल्कुल जो एक होती है ना, एक एनर्जी ख़त्म हो जाना या जिस्म का किसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो जाना, ये उस चीज़ का साइन है। और ये इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और फिर जितना जूम कर सकता हूँ ये मैंने कर दिया। अब देख लें आप ये किस तरीके से बनती है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी ख़तरनाक बीमारी का जब आप शिकार होने लगे, इस तरीके से ये बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगी और ये छोटी छोटी लाइनों से मिल के बनेगी इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, जैसे कि कैंसर। अब यहाँ पे आप इनकी हार्ट की हालत देखें, हार्ट लाइन की आप हालत देखें, उसकी भी बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हार्ट जो लाइन है वो इस तरीके से चल रही है, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे दब्बा सा बन गया, फिर दब्बा सा बने और ये इस तरीके से, यानी कि हार्ट लाइन आपकी ऐसे टूट टूट के चलेगी इस तरीके से। और फिर इसके अंदर ऐसे करके जजीरे बनेंगे, ये इस तरीके से जजीरे बने या इस तरीके से बहुत ये टूट टूट के चले, ये आपकी दिल के बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की अलामत है कि आपका दिल जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं। तो पता चला, एक हम लाइफ लाइन से देख लेते हैं, ज़िंदगी की लकीर से हम किसी भी ख़तरनाक बीमारी को देख सकते हैं और वो उसका साइन इस तरीके से है। ये जंजीरदार भी हो सकती है और ये टूट टूट के भी चल सकती है ऐसे करके, ठीक है। ये इस तरीके से लाइन बनेगी, लाइन नहीं होगी बल्कि ये छोटी छोटी लाइनों का मजमुआ होगा अगर इस तरीके से। और इसी तरह अगर दिल की लाइन इस तरीके से जंजीरनुमा हो तब भी ये दिल की बीमारियों का शिकार, अगर ये इस तरीके से टूट टूट के ये छोटी छोटी लाइनों से मिलके बनी हो तो ये भी दिल की बीमारियों का बताती है और दिल के बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने का बताती है। तो पता चला कि हम सेहत को, इंसानी सेहत को अगर हमने देखना है तो हम कौन कौन सी लाइनों से देखेंगे। एक इधर से ज़िंदगी की लाइन अगर इस तरीके से हो तो ये बहुत ख़तरनाक अलामत है। दिल की लाइन अगर इस तरीके से हो ये बहुत ख़तरनाक अलामत है। और इसके अलावा ये होती है आपकी सेहत जो होती है दिमागी, ये ब्रेन जो होता है आपका, अगर ब्रेन की लाइन इस तरीके से हो या बहुत ही मध्यम मध्यम हो या इस तरीके से छोटी छोटी लाइनों से मिलके बनी हो तो ये भी आपकी नफसियाती बीमारियों और ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों का बताती है। इसी तरह जो ख़त सेहत होता है ना आपका, वो ज़िंदगी की लाइन से ऐसे एक लाइन इस मरकरी की तरफ जाती है। अगर वो इस तरीके से होगी तो फिर आप बहुत ज़्यादा, इनके जिगर आपका ख़राब हो सकता है, मैदा आपका सख्त ख़राब हो सकता है और फेफड़े आपके ख़राब हो सकते हैं, लंग्स ख़राब हो सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लीवर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, हेपेटाइटिस आपको हो सकता है, कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियां आपको हो सकती हैं अगर आपको ये लाइनें, स्पेशली ये लाइन और ये लाइन अगर आपको डिस्टर्ब नज़र आती है और ये लाइन अगर आपको डिस्टर्ब नज़र आती है। एक नंबर ये लाइन,
नंबर 2 हार्ट लाइन और नंबर 3 हेल्थ लाइन। ये हेल्थ लाइन है आपकी, ठीक है। तो ये अगर डिस्टर्ब होंगी तो आप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों की तरफ आपकी लाइफ जा सकती है। तो अगर आपके हाथ में इस तरह की लाइनें आपको लाइफ लाइन नज़र आती है डिस्टर्ब, अपनी हार्ट लाइन डिस्टर्ब नज़र आती है, और साथ साथ आपको कुछ अलामात भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जैसे आपकी भूख का उड़ जाना, आपके होंठ जब खुश्क होना शुरू हो जाएं, प्यास आपको लगनी शुरू हो जाए, घुटनों में ये जो होती हैं फुट से ऊपर वाली जो ये पिंडलियाँ होती हैं, इनमें दर्द होना शुरू हो जाए ना आपको टांगों में, और प्यास लगनी शुरू हो जाए, होंठ खुश्क होना शुरू हो जाए, तो समझ जाएं कि आपको शुगर जैसी जो जानलेवा बीमारी है उसने अटैक कर दी है, और शुगर आपको हो चुकी है तकरीबन। और इसके अलावा अगर आपको भूख उड़ जाती है या पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपका जो है वो किडनी में स्टोन हो सकता है, मैदा आपका, मैदे में सूजन हो सकती है, ठीक है। हाँ, स्टोमिक के मसले हो सकते हैं। इसके अलावा लीवर के से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आ सकती है अगर आपकी भूख उड़ जाती है या आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है या वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, तो ये भी आपकी जो पेट से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, लीवर अगर आपका डिस्टर्ब हो जाए तो आपको इस तरह के मसाइल का शिकार आप हो जाते हैं। इसी तरह जब आपको हार्ट का मसला शुरू हो जाता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होती हैं, तो सबसे पहले आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। एक तो आप ओवरवेट होना शुरू हो जाते हैं, मोटे ज़्यादा हो जाते हैं, और फ़ौरन आपको ऑयली चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, गोश्त वगैरह खाना छोड़ दें, क्योंकि ये चीज़ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं, हार्ट के लिए सख्त नुकसानदेह है। तो सबसे पहले अगर आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करें, और ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें, और तली हुई चीज़ें आप कम से कम खाएँ। जितनी आप सब्ज़ियाँ खाएँगे, वेजिटेबल खाएँगे, दालें, सब्ज़ियाँ, फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, इतना आपकी सेहत के लिए ये अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, सदका जारिया समझ के आप शेयर करें। शायद एक इंसान भी अगर किसी एक बात पर भी अमल करेगा तो उसकी जान बचाई जा सकती है, वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को बेहतर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका हाथ भी रीड किया जाएगा और आपका जायचा भी बनेगा। तो फ्रेंड्स, बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। बाकी वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ी सी हमारी हौसला अफजाई कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जैसे ही कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।